अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वलतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तमाम तर हम्दो सना हदिया दरूद व सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ा मर्तबा एहसान कि उसने मुझे और आपको रोज़े अज़ल से जाना और आज हमें तौफीक अता फरमाई। हम नमाज जुमा के लिए मस्जिद में हाजिर हुए। मेरे सामने मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुकस्सा को तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हुजूर का मिलाद मनाना ये कैसा है? हुजूर का मिलाद मनाना जायज है, अफजल है, इबादत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत का जिक्र करना, मिलाद का मतलब होता है विलादत। अब लोग ये कहते हैं कि मिलाद कहां से साबित है? मिलाद कहां से साबित है? तो मिलाद का मतलब है विलादत का तज़किरा करना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा तो हर जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। और आगे चल के मैं बताता हूं कि ये अल्लाह के कुरान से भी साबित है, अंबिया इकराम की जुबान से भी साबित है। चुनाचे अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल आलमे अरवाह में 2 जलसे मुनाकिद फरमाए। 2 मिलाद कह लें, 2 जलसे कह लें, 2 मीटिंग कह लें। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलसाए तौहीद करवाया। कौन सा जलसा? जलसाए तौहीद। खालिक कायनात ने अपनी वहदानियत के इकरार के लिए तमाम रूहों को जमा किया और उनमें अमीर भी थे, गरीब भी थे, आना भी थे, अदना भी थे। तमाम के तमाम लोग वहां पर जमा हुए और फिर वहां पर अमीर गरीब सारे जमा हुए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर ऐलान फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम,
लोगों मैं तुम्हारा रब नहीं? सबने इकरार किया। क़ालू बला, सबने इकरार किया क्यों नहीं या अल्लाह, तू हमारा रब है, तू हमारा क्या है? रब है। सबने इकरार कर लिया। उसके बाद ये जलसा तौहीद था कि अल्लाह ने अपने रब होने का लोगों से इकरार लिया। अब जलसा रिसालत की बारी आती है तो जलसा तौहीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम की तमाम रूहों से को जमा किया, ठीक है। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलसे तो रिसालत की बारी आई तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास खास बंदों को बुलाया। उनमें यानी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे अपने महबूब अंबिया कराम की अरवाह को जमा किया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे दो आलम का मिलाद मनाते हैं। तमाम ख्वाइशीन को अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कमली वाले की मिलादत बासआदत का तज़किरा सुनाया, जिक्र सुनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया, अंबिया से अहद लिया। किससे? अंबिया से। फिर फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं। अल्लाह फरमाता है जो मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूं। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करे। फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तो तुम जरूर भी जरूर उस पर ईमान लाना और जरूर भी जरूर उसकी मदद करना, ठीक है जी। काला अक़ररतुम, तमाम अंबिया इकराम ने इस पर इकरार किया। अल्लाह फरमाता तुम इकरार करो। व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और उस पर मेरा भारी जिम्मा लिया। क़ालू अक़ररना, सब अंबिया इकराम की अरवाह ने इकरार कर लिया। सब ने अर्ज की कि हमने इकरार कर लिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता फशहदू, फरमाया कि एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम सब पर गवाह हो गया। अब देखें हुलूद की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का तज़किरा आसमानों पर भी जारी। अल्लाह फरमाता है कि अंबिया इकराम को रूहों को जमा करके फरमाया कि मैं तुम सबको किताब और हिकमत दूंगा, पर जब मेरा महबूब तुम्हारे पास आ जाएगा तुम सब ने अपने काम छोड़कर मेरे महबूब की इत्तबा को लग जाना है। ये कुरान से साबित हो गया। ये था जलसा रिसालत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम ख्वाइशीन रूहों को, खास रूहों को, अंबिया इकराम को जमा किया। उनसे फिर अहद लिया कि मैं तुझे किताब व हिकमत देता हूँ। वहां पर भी इशारा हुजूर की तरफ से, इकरार करो ना कि जब मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा सारे काम छोड़ देने, मेरे महबूब की इत्तबा करनी है और उसकी मदद भी करनी है। ये अहद लिया अल्लाह ने, और जिनसे वादा लिया जा रहा था वो अंबिया इकराम की जमात थी, और जिनके मुताल्लिक वादा लिया जा रहा था वो बाइसे तख्लीक़े कायनात महबूबे खुदा अफजलुल अंबिया अहमदे मुजतबा जनाबे हजरते मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक थी। अब हम यहाँ जमीन पर विलादत का, हुजूर की विलादत का तज़किरा करते हैं तो लोग कहते हैं ये कहाँ से साबित है, ये कहाँ से साबित है। आगे चले। हज़रत अमीर खुसरो फरमाते हैं खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद
शब जाए कि मनबूदम। आप फरमाते हैं कि कुरान मजीद की इस आयत करीमा से साबित हुआ कि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बानी जो है वो कौन था? खुद रब्बे जुल जलाल था। मिलाद का बानी, बानी उसे कहते हैं कि जो मिलाद मनाने वाला हो उसे कहते हैं बानी। अब जो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलसा रिसालत करवाया, वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जिक्र अल्लाह फरमा रहा है, कुरान से साबित है। और फिर फरमाया खुद अल्लाह ताला है और सबसे पहले हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का तज़किरा खुद खालिक कायनात ने अंबिया इकराम की जमात में किया। यकीन माने सबसे पहले जो हुजूर का मिलाद है, जो विलादत का जिक्र वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। इसीलिए तो कहते हैं कि वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं कि जो सरवरे दो आलम का मिलाद मनाते हैं। अब मिलाद से साबित कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने, जब अल्लाह ने लोगों से इकरार करवाया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, सारी रूहों को, सारे जहानों को इकट्ठा किया, लेकिन जब महबूब की बारी आई तो फिर महबूब लोगों को, अंबिया इकराम की रूह अरवाह को जमा किया गया, उनसे अहद लिया गया। तो अब हमें यह साबित कुरान से हो गया कि वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे दो आलम का मिलाद मनाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के दूसरे मकाम पर हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का भी तज़किरा फरमाया है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका भी तज़किरा फरमाया है। अब कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र फरमाया, जिनके सदका से ये कायनात को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, जिनके लिए इस जहान को बनाया। अब अंबिया कराम की विलादत का जिक्र तो हम कुरान में करते हैं, तो हुजूर की विलादत का जिक्र भी हमें क्या बीमारी पड़ रही है? सिर्फ ये है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कितने लोग अजीब हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के अंदर नक्स निकाल रहे हैं, हुलूद की विला, हुजूर के जिक्र से वो लोगों को मोड़ते हैं। अब पिछले दिनों मैंने एक और जगह पे देखा है, वो एक मदीना शरीफ में लाल सा रुमाल डाला हुआ है, वो कहता है कि जनाब मस्जिद में या रसूल अल्लाह कहना मस्जिद को खराब करना है। अरे बदबख्त इंसान, जिसके सदका से अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, जिसके सदका से इस जहान को अल्लाह ने बनाया है, जिसके सदका से आदम की तौबा कबूल हुई है, जिसके नाम के वसीला से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने पैदा किया है, तुम उसकी नाम से कह रहे हो मस्जिद को खराब करना है। अपने आप की इस्लाह कर लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तुम ये रोजे के सामने तो ये बक कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे जरा सोचने की बात है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल होती ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से है, तो तुम कह रहे हो जो हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने आपको कई मर्तबा ये बात आपकी समातों की नजर की है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल नहीं हो रही थी, कई अरसा आप रोते रहे, और कई दफा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया जाता है कि आप इतना रोए कि जहां पर आपने सजदा किया हुआ था वहां पर वो आपकी आंसुओं की जो है वो पानी इतना बह रहा था कि वहां पर एक नदी की जो है ना वो शक्ल इख्तियार की गई। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई? ये बात क्यों नहीं लोगों को बताते हो? तुम लोगों ने मरना नहीं है क्या? क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के मुस्तहिक नहीं बनना चाहते हो? गौर करो, आज हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में, और फिर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं,
अंबिया इकराम वो जात होती है कि जो मासूमुन अली खता होती, जिनके करीब भी खता नहीं जाती। इंसान हो कि उसमें नक्स ढूंढते हो, हमारे लिए अफसोस की बात है। और फिर ये सारे वाक़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अजीब अजीब बातें करना, इससे मुराद ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई नबी में से ऐब निकालते हो। अपनी इस्लाह कर लो, अच्छे रह जाओगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक अपनी कौम को बिठा के इरशाद फरमाते हैं कि मैं तो फकत इसराइल के घराने के लिए निजात बन के आया हूं, नबी बन के आया हूं, भेजा गया। लेकिन फरमाया कि मेरे बाद एक ऐसा मसीहा तशरीफ लाएगा जिसे अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए माबूस फरमाया। और अल्लाह ताला ने सारी कायनात को उस महबूब के लिए तख्लीक किया और उसकी कोशिश और बासित के साथ सारी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला की परस्तिश की जाएगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत इतनी बढ़ेगी कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करेंगे, अल्लाह को पूजेंगे, उसी की इबादत करेंगे। कई अंबिया इकराम आए, इतनी देर उन्होंने तबलीग की, लेकिन जब उनका बज़ाहिरी विसाल हुआ ना तो उनकी कौम जो है वो वापस गुमराह हो गई। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अल्लाह ने कबूल फरमाया हमारा, और हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर ईमान लाए। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को बता रहे हैं। आगे चले कुरान मजीद की बेशुमार आयात पर ये साबित होता है कि अल्लाह ताला के प्यारे महबूब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना, उनकी यादें मनाना, ये कुरान पाक से साबित हुई। क्योंकि दीगर अंबिया इकराम का जो है वो जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। तो आगे चलते हैं कि जब बुखारी शरीफ के अंदर भी ये है कि मुहम्मदुन निअमतुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि मेरी दी हुई नेमतों का जिक्र भी करो और उनका खूब चर्चा भी करो। अब ये हमें कौन फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह फरमाता है कि मेरी नेमतों का जिक्र भी करो, चर्चा भी करो। और फिर फरमाया कि जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है। अब हम देखें ना, हमारी आंखें हैं, चेहरा है, हमारा लिबास है, नेमत है, लेकिन एक दिन ये कपड़ा फट जाएगा, एक दिन हमें मौत आ जाएगी। हाथ नेमत है, लेकिन एक दिन इनमें से रूह जब निकाली जाएगी ये बेजान हो जाएंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, जो कब्र में भी हमारे काम आएगी, हशर में भी हमारे काम आएगी, पुल सिरात पर भी हमारे काम आएगी। जब कल कयामत के दिन हमें प्यास लगी होगी, हौज़े कौसर पे भी हमें काम आएगी। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मुक़द्दसा जो है अपने उम्मत के लिए हमा वक्त वहां पर हुजूर फरमाते हैं कि ना क़यामत के दिन सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़यामत के दिन हम आपको कहां पर पाएंगे? फरमाया कि क़यामत के दिन मैं पुल सिरात पर होऊंगा, हौज़े कौसर पर होऊंगा, जहां पर मेरे उम्मतियों के आमाल तोले जाएंगे वहां पर भी मैं हो जाऊं, वहां पर होऊंगा। अर्ज़ की कि हुजूर आप हमें कैसे पहचानेंगे? हुजूर आप हमें कैसे पहचानेंगे? फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो दीगर उम्मतों में से ऐसे जाहिर होगी कि जैसे सुर्ख रंग के घोड़े हों, उनमें से कुछ घोड़े ऐसे हों जिनके माथे और पांव सफेद हों,
वो दूसरे घोड़ों से मुख्तलिफ नजर आएंगे। फरमाया कि मेरे उम्मती का ये एजाज होगा क़यामत के दिन कि मेरे उम्मती जब नमाज के लिए वजू करेंगे, जहां जहां पर वो वजू का पानी मेरे उम्मती के जिस्म को छुएगा वो कल क़यामत के दिन रोशन होगा और मुझे मालूम होगा कि ये मेरा उम्मती है। फिर फरमाया कि अपनी ये उंगलियों के पोरों पर अल्लाह का जिक्र किया करो। हुजूर इसकी वजह क्या है? फरमाया कल क़यामत के दिन ये रोशन हो जाएंगे। जब ये रोशन होंगे, इन पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा, तो फिर ये कब्र में भी रोशन हो जाएंगी, हशर में भी रोशन हो जाएंगी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरा महबूब जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। अब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा भी करते हैं। व अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह फरमाता है कि मेरी दी हुई नेमतों का खूब चर्चा करो। अब हम जो सुन्नी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर की विलादत का जिक्र करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम महफिल मिलाद में कोई गाने बाजे बजाते हैं या ढोल लेके बजाते हैं? महफिले मिलाद में हम क्या करते हैं? कुरान पाक की तिलावत होती है, सनाए मुस्तफ़ा होती है, उसके बाद हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा करते हैं और सुनते भी हैं। तो ये बाइस रहमत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया कल क़यामत के दिन, मिलाद पर एक दिन हम खर्च किया, कल क़यामत के दिन वो मेरा साथी होगा। जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ मिल जाए, क्या वो कम खुशकिस्मत बंदा है? यहाँ पर कोई एमपीए या एमएनए आ जाए तो हम फौरन से खड़े होके वहां पर सेल्फी खींचते हैं। अरे इंसान जरा सोच, हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह और उसके महबूब ने दुनिया के अंदर जन्नती फरमा दिया, और जिन्हें फरमाया कि अबू बकर तू जन्नती है। और फिर एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, नमाजी को नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, रोजे वाले को रोजे वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा। फिर फरमाया कि जो जिहाद करता है उसको जिहाद वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो अल्लाह का जिक्र करता है उसे ज़ाकिरीन के दरवाजे से बुलाया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुजूर के पास, अर्ज की आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, क्या कोई ऐसा भी खुशकिस्मत इंसान होगा कि वो हर दरवाजे से बुलाया जाए? तो देखें हुजूर फरमाते हैं कि अबू बकर मैं ये अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कल क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजों से तुझे बुलाया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को ये फरमान अपने जहन में रखें कि जिसने हुजूर की मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, कल क़यामत के दिन वो मेरा साथी होगा। तो फिर अब मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? हमारे बच्चे की बर्थडे हो, हम केक लाते हैं, घर को सजाते हैं, मोमबत्तियां केक पर सजाते हैं, नाम लिखवाते हैं। ओ यार तू कितना नशुक्रा और बेवफा उम्मती है कि जब तुम्हारे महबूब जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आता है, हुजूर तो खुद पीर वाले दिन इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हर पीर को हुजूर रोजा रखा करते थे, शुक्राने का रोजा। तो तू कैसा बेवफा उम्मती है कि तू हुजूर की विलादत के दिन अजीब अजीब सी बातें करता है। आगे चले ना, फिर हुजूर फरमाते हैं कि जो बैतुल्लाह की जियारत करे और फिर मदीना की तरफ ना आए, हुजूर फरमाते हैं कि वो मेरा बेवफा उम्मती है, उसके अंदर वफा नहीं है। कि हुजूर ने हर वक्त अपनी उम्मत के लिए सोचा है। तू कैसा बदबख्त उम्मती है कि तू हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर से नक्श ढूंढता है, अपनी इस्लाह कर ले, अपने आप को बदल ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात वो जात है कि मस्जिद अक्सा के अंदर 1,24,000 अंबिया इकराम की अरवाह पर मौजूद हैं, लेकिन तमाम के तमाम अंबिया इकराम इंतजार कर रहे हैं कि कमली वाले आएंगे तो हमारी इमामत करवाएंगे।
तो फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के अंदर तशरीफ ले गए तो आपने फरमाया हजरत आदम से कि आप हमारे बाप हैं, आप इमामत करवाएं। फरमाया कि मैं बेशक तुमसे पहले आया हूँ, लेकिन ये एजाज मोहम्मद तुझे ही अल्लाह ने अता फरमाया है। इमामत का एजाज, अंबिया इकराम की इमामत का एजाज भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को अल्लाह ने अता फरमाया है। तो हुजूर की जात हमारे लिए सबसे अफजल जात है, सबसे बड़ी नेमत है। तो फिर हम क्यों ना हुजूर का मिलाद मनाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं अपने उम्मतियों से, मेरे उम्मतियों मैं तो बनी इस्राइल के लिए नबी बन के उनकी निजात के लिए तशरीफ लाया हूँ, उनकी निजात बन के तशरीफ लेके आया हूँ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसे अल्लाह के आखिरी नबी जो तमाम जहानों की निजात के लिए तशरीफ लाएंगे। अल्लाह ने उसका नाम अहमद रखा है, नाम भी बता दिया अपने उम्मत को। फिर अब चारे सहाबा रदी अल्लाह ताला अजमईन वो क्या फरमाते हैं, आए हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक पर एक दिरहम भी खर्च किया, वकान रफीकन फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं कि जिसने भी सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की ताज़ीम व तकरीम की, फ़क़द अहयाउल इस्लाम, की तहकीक उसने इस्लाम को जिंदा किया। अब क्या बात, ये चारे सहाबा जो हैं वो हुजूर की विलादत की तज़किरे करते हैं और साथ साथ फरमा रहे हैं। और फिर आगे चलें कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ज़ुन्नुरैन, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लक़ब अता फरमाया, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया, फरमाया गोया कि वो ग़ज़वा बद्र व हुनैन में हमारे साथ शामिल हुआ। वो ग़ज़वात जो सबसे टफ, सबसे मुश्किल ग़ज़वात थी, फरमाया कि जिसने एक दिरहम खर्च किया तो समझो वो ग़ज़वा बद्र व हुनैन में हमारे साथ हुजूर के हमरा जिहाद कर रहे थे। और फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि जिसने भी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक की ताज़ीम की और उसे बयान करने की कोशिश की, वो दुनिया से भी ईमान की हालत में जाएगा। गवाही दे रहे हैं। अब हमें ये लोगों की बातों में जाना चाहिए कि जो चारे सहाबा ने हमें इरशाद फरमाए उनकी बात माननी चाहिए। बताएं ना किन की बात माननी चाहिए, सहाबा किराम की, जिन्होंने हुजूर की मिलाद का तज़किरा फरमाया। और फिर हजरत अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि वयदखुलुल जन्नतु बिगैरि हिसाब, कि जिसने हुजूर की मिलाद की ताज़ीम व तकरीम की, उसे बयान करने की कोशिश की, फरमाते हैं कि वो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, कितनी खुशनसीबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बुजुर्गाने दीन से भी साबित है, जिन्होंने इतनी इतनी इबादतें रियाजतें की। आज मैं सब बातों की एक बात आपको बता दूं, सब बातों की एक बात बता दूं। हम नमाज पढ़ते हैं, अगर कबूल हो जाएगी तो हमें ये फायदा पहुंचाएगी। रोजा रखते हैं, कबूल होगा तो फायदा पहुंचाएगा। हज करते हैं, कबूल होगा तो फायदा पहुंचाएगी। ज़कात देते हैं, कबूल होगी तो हमें फायदा पहुंचाएगी। अल्लाह ने फरमाया कि कुछ ऐसे नमाजी हो जाएंगे जो बज़ाहिरी बड़ी नमाजें पढ़ने वाले होंगे, इबादत और रियाजत करने वाले होंगे। फरमाया क़यामत के दिन उनके मुंह पे उनकी नमाजें मार दी जाएंगी। फिर क्या होगा? वक़्त कलील है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये सारी चीजें अगर कबूल होगी तो हमारी बख्शिश का जरिया बनेगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद वो हमारे लिए फायदा मंद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने उम्मती के लिए सिफारिश जरूर कबूल फरमाई जाए।
हुजूर फरमाते हैं मैं कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सजदे में चला जाऊंगा, अल्लाह मुझे उठाएगा, मैं ना उठूंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जन्नत में दाखिल ना हो। एक रह गया, अगर वो भी जन्नत में ना चला जाएगा तब तक मैं अपने सर को नहीं उठाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे साथ मोहब्बत, वालिहाना मोहब्बत और अपने उम्मती का इतना ख्याल। ऐ उम्मती तू कहां पर जा रहा है? तुझे जरा सा भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मोहब्बत का पास नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरा उम्मती दुनिया के अंदर अगर वो चल रहा हो ना रास्ते में, तो उसके पाँव को कांटा लग जाए, उतनी तकलीफ मेरे उम्मती को नहीं होगी जितनी तकलीफ मुझ मोहम्मद को होती है। तो अब हुजूर के साथ वफा करना हमारा हक बनता है। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अगर नाउज़ बिल्लाह हम हुजूर के साथ हुजूर के नक्स ढूंढते रहें, कमाल है उन लोगों की। अगर हम हुजूर के अंदर ऐब ढूंढते रहें, न इस दुनिया के रहेंगे न आखिरत के रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सीनों के अंदर अपने महबूब का इश्क की शम्मा जला दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतें अदा कर।